हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडी को समझ लेते हैं, दोनों का विभेदता समझ लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए और चीजें समझना आसान हो जाए। तो देखिए, बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन अगर हम समझेंगे तो सबसे पहले ओरिजिन। तो हम जिस तरीके से आप लोगों को बताया कि ओरिजिन क्या है, अगर हम स्टैट्यूटरी बॉडी का ओरिजिन समझेंगे तो वो पार्लियामेंट में कोई प्रपोजल रखा गया है या स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से इस चीज को डेवलप किया गया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात करेंगे तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है जिसके आधार पे उस बॉडी को बनाया गया है। इसका मतलब जो रूट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया से निकल के आया है। ठीक है, लीगल बेसिस, हम लीगल बेसिस को हम अगर समझेंगे तो क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक स्टेटेड और लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर से या एक्ट, पार्लियामेंट में जो एक्ट को प्रेजेंट किया गया है वहां से इस लॉ को बनाया गया है और उस हिसाब से एनफोर्समेंट किया है स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अगर बारे में हम जानेंगे तो डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो लीगल बेसिस है वो क्या है, कोई ना कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए एग्जाम्पल हम बाद में समझ लेंगे, 2-4 और पढ़ेंगे। परमानेंसी को हम समझ लेते हैं, कैन बी क्रिएटेड, मॉडिफाइड और एबोलिश्ड बाय द लेजिस्लेचर एज नीडेड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को समझना चाहिए। एक स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए उसका पावर डिपेंड करता है एज पर द नीड, हमारे सोसाइटी में जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे। हो सकता है आज के दिन में जो स्टैट्यूटरी बॉडी डेवलप हुआ वो आगे जाके 10 साल में 20 साल में उस स्टैट्यूटरी बॉडी का रिक्वायरमेंट ना रहा, तो हो सकता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी ही ना रहे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हिसाब, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का रूट कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जितना दिन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा उतना दिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी रहेगा। ठीक है ना, तो अगर हम पावर का या परमानेंसी के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ज्यादा परमानेंट है और स्टैट्यूटरी बॉडी कम परमानेंट है। सेकेंडली, मॉडिफाई किया जा सकता है, स्टैट्यूटरी बॉडी को मॉडिफाई किया जा सकता है एज पर द नीड। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल है, या हम बोल सकते हैं कि मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम मॉडिफाई करेंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है। अमेंडमेंट के हिसाब से आपको जाना है और अमेंडमेंट के हिसाब से जाके भी हम पूरा उसको निष्क्रिय कर देंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि निष्क्रिय नहीं कर सकते हम पूरा, कि उसको एकदम ही हटा दिए। हमने क्या किया, उसमें चेंजेस ला सकते। तो इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो बहुत ज़्यादा परमानेंट है, बहुत ज़्यादा कंक्रीट है।